हेलो स्टूडेंट्स, यो वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी हैं। तो आपके पहला वाला क्वेश्चन जो है उसमें 9 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आपको 9 पार्ट्स के सॉल्यूशन बताने हैं। अब इसकी हेडिंग क्या कह रहा है वो आप फटाफट रीड कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से हमारे कौन से सेट्स हैं ये पूछा गया है। जस्टिफाई योर आंसर, उसके बाद अपना आंसर भी आप जस्टिफाई करिए। मीन्स क्लियरली बताइए कि अगर आपने बोला ये सेट है तो क्यों है, किस बेसिस पर है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मीन्स पूरी साल में जितने भी मंथ्स के नेम हैं जो जे से शुरू होते हैं, अगर उनका हम कलेक्शन कर लें तो फिर वो आपका सेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो ये जी हाँ, बिल्कुल ये आपका सेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि पूरे मंथ में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, और 12 मंथ्स में से आप वो महीने आराम से निकाल सकते हो जो आपके जे से स्टार्ट होते हैं। जून हो गया, जुलाई हो गया, इजीली आप काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका सेट है। ओके, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब ये बताइए जो आपके राइटर्स हैं इंडिया में वो तो बहुत सारे हैं, ठीक है, पास्ट में भी बहुत सारे हैं, मुंशी प्रेमचंद हो गए, ठीक है। इसके अलावा अब उसने जो हमसे पूछा वो ये पूछा गया 10 मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है। अब तुलसीदास हो गए, कबीर दास हो गए, ये सब हमारे राइटर हैं। तो अब आपको ये बताना है इनमें से मोस्ट टैलेंटेड कौन है। तो आप 10 सिर्फ सेलेक्ट करने को बोला जाए तो आप 10 इजीली नहीं सेलेक्ट कर सकते, सब अपने आप में महान होते हैं, ठीक है। तो आप इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते। जब इसका प्रॉपर आंसर हमारे पास नहीं है तो फिर आपका ये सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट। तीसरा वाला देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें ये पूछा गया वर्ल्ड के टॉप 11 बैट्समैन। अब ये कैसे पॉसिबल है? हर टीम में अपने अपने खिलाड़ी की अहमियत होती है और जिसका जब टाइम आता है वो अच्छी रेस्पॉन्स दे के जाता है, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 11 सेलेक्ट करने वो भी बेस्ट। हम कैसे पता करें कि जो हमने सेलेक्ट किया वो बेस्ट है या नहीं है? तो ये भी आपका सेट नहीं है। आप क्लियरली इसको नहीं बता सकते कि वो आपका सेट होगा या नहीं होगा। तो ये मतलब ये आप क्लियरली नहीं बता सकते जो आपके क्रिकेट मैन आपने सेलेक्ट किए वो बेस्ट है या नहीं है, इसलिए आपका सेट नहीं होगा। ओके, चौथा वाला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास है, क्लास में गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अब उसने ये पूछा है कि क्लास में जो आपके बॉयज़ हैं उसका कलेक्शन बताइए, वो सेट होगा या फिर नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल वो आपका सेट होगा, क्योंकि वो आप इजीली काउंट करके बता सकते हैं। अब देखिए 5 वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट बनाइए। तो आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 से कम वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका आप सेट इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेट है। अब देखिए हमारा 6 वाले में हमसे क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद राइटर के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स, उपन्यास को काउंट करके बताइए कि वो आपका सेट है या नहीं है। तो जब उन्होंने लिखे हैं नॉवेल्स तो कुछ फिक्स क्वांटिटी में लिखे होंगे, जैसे कि 100 लिखे होंगे या फिर 105 लिखे होंगे, तो फिक्स लिखे होंगे, हमें पता है, ठीक है। और अगर आप इसको सेट के फॉर्म में डिनोट करना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं सेट। मान लो उन्होंने 200 लिखे तो आप 200 का नाम लिख सकते हैं अगर आपको पता हो तो, अदरवाइज नेट पे सर्च करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं कि लिखना ही लिखना है, बस उसने पूछा है कि ये सेट है या नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल सेट है, क्योंकि उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे वो आपकी फिक्स क्वांटिटी में होंगे। ओके, अब देखिए हमारा 7 वाले में आपसे क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आपके इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपके जो इवन इंटीजर्स होते हैं उसका कलेक्शन। देखिए
अगर आप सेट की बात करें, ये आपका 7 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसमें सेट की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे बोलते हैं, जो आपके प्लस या माइनस दोनों के नंबर्स होते हैं। और इवन किसे बोलते हैं, जो आपका 2 से डिविजिबल हो जाए। तो अब आप खुद बताइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो फिर आपको ये बताना है इसका कलेक्शन सेट होगा नहीं होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर इंसान इसको आराम से देख के बता सकता है कि वो आपका इवन इंटीजर है या नहीं है। ओके, अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन, तो वो भी फिक्स क्वांटिटी में होंगे। हम इजीली देख के बता सकते हैं कि ये चैप्टर्स में ये क्वेश्चंस हैं, तो वो आपका सेट हो जाएगा 8 वाला। 9 वाला, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल्स हैं वो बताइए। अब देखिए हर कोई एनिमल एक से बढ़कर एक होता है, आप उसमें से 10 सेलेक्ट करें ऐसा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो आपने सेलेक्ट करा अब उससे ज़्यादा और ज़्यादा डेंजरस कोई और एनिमल प्रेजेंट हुआ तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा, तो ये आपका सेट नहीं है। अब देख लेते हैं हम इसके आंसर्स। ये तो समझा दिए, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो आपका ये रहा आंसर शीट, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर J is a well defined collection of objects because one can definitely identify a month that belongs to this collection. Hence, this is a set. Next, the collection of 10 most talented writer of India is not a well defined collection because the criteria for determining a writer's talent vary person to person. जो क्वालिटी है किसी भी पर्सन की वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। Hence, this is not a set. थर्ड वाला, a team of 11 best cricket batsmen of the world is not a well-defined collection because the criteria for determining a batsman talent may vary from person to person. जो talent होगा वो person to person vary होता रहेगा। So this is not a set. फोर वाला, the collection of all boys in your class is a well-defined collection because you can definitely identify a boy who belongs to this collection. So ये आपका सेट हो जाएगा। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं 5 वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 is a well defined collection because one can definitely identify a number that belongs to this collection. Hence, this collection is a set. 6 वाला, a collection of novels written by writer Munshi Premchand is a well-defined collection because one can definitely identify a book that belongs to this collection. So, this collection is a set. 7 वाला, the collection of all even integers is a well-defined collection because one can definitely identify an even integer that belongs to this collection. अब देखिए ये आपका हैंस दिस इज अ सेट, ये आपका हो गया। अब 8 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जो इसका आंसर है वो पढ़ लीजिए। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। सो दिस कलेक्शन इज अ सेट। 9 वाला, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन because the criteria for determining the dangerousness of an animal can vary person to person या animal to animal। जो dangerousness है, कौन सा जानवर कितना ज़्यादा डेंजरस होगा, खतरनाक होगा, वो जो animal to animal vary होता रहता है। ठीक है, मीन्स हर एक एनिमल की अपनी खासियत है, अपने उसके गुण हैं। सो दिस इज नॉट अ सेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, ये आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, आपको ये सिंबल इंसर्ट करना है कि वो एलिमेंट है या फिर एलिमेंट नहीं है। तो पहला वाला क्वेश्चन 5 ब्रैकेट A, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस जो आपको कलेक्शन दे रखा था उसमें 5 है
बिल्कुल है तो आपका एलिमेंट हो जाएगा। 8 है, नहीं है तो एलिमेंट नहीं होगा। 0 है, नहीं है तो एलिमेंट नहीं होगा। 4 है तो एलिमेंट हो जाएगा। 2 आपका है, एलिमेंट हो जाएगा। 10 आपका नहीं है, ये एलिमेंट नहीं होगा। मीन्स जो जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं किसी भी सेट में, अगर उसके बारे में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि दिया गया एलिमेंट आपके जो सेट है उनके एलिमेंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।